सवारी पर चढ़ो। क्या कहा? तुम कहाँ गए थे? बोयर की किताब की दुकान में कर्मचारियों की कमी थी, इसलिए मुझे मदद करने के लिए भेजा गया। आज के अजीब मामलों को देखते हुए सचमुच कई सारे हैं। कौन से अजीब मामले? अपनी बात टेढ़ी मेढ़ी करना छोड़ दो। अभी बस स्टॉप पर उतरने वाला आदमी तुम थे ना? जिस शिन इंगसु को मैं जानता हूँ वह कभी चलना पसंद नहीं करती और अब हर रोज 2 किलोमीटर पैदल घर जाती है। जिस शिन इंगसु को मैं जानता हूँ वह कभी किताब की दुकान पर नहीं जाती और अब तो फिर भी वह बोयर की किताब की दुकान पर मदद करने गई। क्या यह अजीब नहीं है? मेरे लिए पूरा विश्व बदल गया है। मैं सोचता था कि किसी को वास्तव में मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन वास्तव में यह देखना चाहते हैं कि क्या मैं वास्तव में भूल गया हूँ। इसका क्या मतलब है? असल में तुम भी विश्वास नहीं करते हो ना? मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। शायद मैंने पहले विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब मैंने तुम्हारी हर चाल को देखा है। वास्तव में विश्वास न करना मुश्किल है। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा करूं? ऐसा शौक तुम्हारा भी है? मैं तुम्हारा पीछा करूं? अरे छोड़ो। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं सचमुच सड़क पर तुम्हें देखने के लिए बस ऐसे ही मिला, क्या तुम विश्वास करोगे? बनावट छोड़ो। तुमने मेरा पीछा कम ही किया है। मुझे सब पता है। पिछली बार तुम केलीसी के साथ हमारे स्टेडियम तक आए थे। हालांकि पिछली बार बोयर ने तुम्हारे लिए कवर किया था, लेकिन मैंने देखा तुम मेरी और केलीसी की परवाह करते हो। क्या चेहरा है? क्या तुम्हें याद आ गया कि तुमने मेरा पीछा किया था? मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे इतना बेकार हो सकता हूँ और तुम्हारा पीछा करूँ। इंगसु, सप्ताहांत में एक कार्यक्रम है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। थोड़ा मन बहलाओगी कैसा है? मुझे इसमें शामिल होने का मन नहीं है। मैं बेकार नहीं बैठा हूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा समय पूरी तरह से भरा हुआ है। पहले सहकर्मी मेरे पास किताब की दुकान पर आए थे। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करने के लिए विज्ञापन शूट क्या करने की तुमने व्यवस्था स्वीकार करेंगे। किया? मैंने पहले ही तुम्हारे लिए इसे टाल दिया। मैं तुम्हें आराम करने देना चाहता था। बेड नंबर 2 का मरीज। शियाओ या मुझे पता चला कि होजी कहाँ है। माफ करना, मुझे पहले वहां जाना है। तुम कैसे पक्का करोगे कि देखा गया व्यक्ति होजी ही है? क्या और सवाल की जरूरत है? बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। होजी के कोई भाई बहन है? तुम्हें कितना पता है? तुम मुझे मत झूठ बोलो कि होजी का पता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही अस्पताल में होशी को देखा था। वो मुझसे छुप रही है, परंतु वो क्यों रुई इंसु कहलाती है? रुई इंसु जियांग रियल एस्टेट कंपनी की मिसेज जियांग हैं। क्या तुम उस बुक कैफे के मालिक को जानते हो? वह जियांग की बड़ी बेटी है। मैंने वाकई एक लड़की को देखा है, वह होजी से बहुत मिलती जुलती है, परंतु वह पहले ही शादीशुदा है और 3 साल से शादीशुदा है। क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों के बीच कोई जरूरी संबंध है? मुझे बस यही पता करना है, होजी और रुई इंसु के बीच क्या संबंध है। शायद उसे ढूंढने से हम होजी को भी ढूंढ सके। इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों। तो देखो, यह जैसे अंक प्रतिस्थापन की तरह है। कभी कभी एक परिवार में मिलावट नहीं बन पाती और बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति से मिलावट हो जाती है। इसे कैसे समझाओ? नामुमकिन है, इस दुनिया में कैसे हो सकता है ऐसे मिलते जुलते लोग। तुम मत यहाँ बकवास करो। चेन लिनशेंग, तुम होजी को न पाने की वजह से ऐसे मिलते जुलते लोगों को होजी समझने लगे हो। तुम वाकई परेशान हो रहे हो। चेन लिनशेंग, मेरी सलाह है कि तुम होजी को भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। मैं भूल नहीं सकता। वाकई शुरुआत में मुझे भी लगा कि यह होजी है, परंतु वह पहले ही शादीशुदा है और उसके पति के साथ वैध विवाह है। दूसरे लोग होजी को नहीं जानते, पर हमें होजी नहीं जानना चाहिए। होजी कभी तुम्हें धोखा कैसे दे सकती है? 3 साल पहले किसी और से शादी कर सकती है। नामुमकिन है।
बहुत अच्छा खाओ। शियाओ जी, मुझे बताने का नाम मत लो। चेन लिनशेंग और जियांग बोअर का पुराना रिश्ता है। चेन लिनशेंग कहते हैं कि जियांग बोअर उनका पीछा करती है। जियांग बोअर चेन लिनशेंग का पीछा करती है। हाँ, मुझे लगता है कि चेन लिनशेंग ने पूरी तरह से। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा और चिन यिंगसू का कोई रिश्ता नहीं है। शिया, क्या तुम सचमुच नहीं कर सकती और चेन लिनशेंग के साथ फिर से नहीं मिल सकती? मुझे लगता है कि वह अभी भी तुमसे प्यार करता है। मैं चेन लिनशेंग के साथ नहीं जा सकती। जब मैंने उससे अलग होने का फैसला किया था, मैं फिर कभी पीछे नहीं देखूंगी। चाहे यिंगसू चेन लिनशेंग के सामने खड़ी हो, वह साबित नहीं कर सकता कि मैं हुओजी हूँ, क्योंकि मेरी वर्तमान पहचान यिंगसू है। तुम दोनों का रिश्ता अटूट नहीं हो सकता। मत बताओ। धन्यवाद, धन्यवाद आपको मुझे याद दिलाने के लिए। या फिर तुम मेरे साथ हांगदाओ घूमने चलो। चेन लिनशेंग से बचने के लिए ठीक है ना तुम कहो। मुझे लगता है कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अगर वह जियांग के घर में फिर से तुम्हारी परेशानी करे तो क्या करोगी? यही बात मुझे सबसे ज्यादा चिंता की है। तुम क्या करोगी? तुम कहते हो कि छुपना भी एक हल नहीं है, और यह जियांग के घर से बाहर निकलने के लिए कुछ दिन ऐसा आसान नहीं है। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। ठीक है हाँ। फुल डे केयर के फैंग प्रमुख ने बालवाड़ी में हुओजी की खोज में फोन किया। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग लगभग भूल गया था। फैंग प्रमुख, मुझे क्या काम है? ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि तुम फुल डे केयर के बच्चों को पढ़ाओ। विशिष्ट बातें मुझे नहीं पता, या तुम समय निकाल कर देख लो। जाना चाहिए। जब से मेरी बहन मुझसे मिली है, यह मामला बंद नहीं हुआ है। फुल डे केयर में जाने का समय नहीं मिला है। मेरे पास समय है, मेरे पास दोपहर में कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरे पास काम है। दोपहर में मुझे जियांग चुन के साथ जाना है। इतनी जल्दी मुझे अपने इस अच्छे दोस्त को भूल गए? क्या कह रहे हो? मत बकवास करो। मैं लगभग परेशान हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन कब वापस आएगी। तुमने मुझे क्यों लाया? तुम चिंता मत करो, पहले देखो। फैंग सचिव। आंखें खराब हो गई हैं। गला भी खराब हो गया है। जियांग चुन। मेरा कॉलेज का साथी केलीसी का परिचय कराता हूँ। नमस्ते। पहली बार मिल रहे हैं। जियांग चुन पहली बार। उसने मुझे अपने दोस्त से मिलाया है। सुना है कि तुम बीमार हो। हाल ही में शरीर कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल फिट और स्वस्थ हूँ। अच्छा है। कैसा है, तैयार हो तो चलो कुछ गेम खेलते हैं। चलो। जरा रुको। ठीक है। महिलाएं भी इतनी अच्छी तलवारबाजी कर सकती हैं, यह सोचा नहीं था। वो वे असल में केलीसी की तकनीक हमारे जियांग सर से कम है। वे यूनिवर्सिटी में एक ही तलवारबाजी टीम में थे। जियांग की पत्नी कोशिश करना चाहेंगी। मैं नहीं करूंगी। मैं बस देखूंगी। ये बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा अभ्यास कर लो फिर खेलो ना। बढ़िया, थोड़ा सुधार हुआ है। कोई बात नहीं, कोशिश करो, उसे कोशिश करने दो। कैसा है, मैं तुम्हें सिखाऊं? मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं जानती। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है। कोई बात नहीं।
इन दोनों के रिश्ते में बहुत तेजी से प्रगति हुई है। तुम ही नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था। जब से ये बीमारी हुई है वो बिल्कुल बदल गई है। हमारे जियांग सर ने कहा है अब की किनिंगसू पहले वाली किनिंगसू नहीं है। उन्होंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया है इस लड़की को जानने के लिए। तुम ऐसे करोगे तो पोलियो हो जाएगा। हाथ को ढीला छोड़ो। यहां फिर से चलो। धीरे से वापस आओ। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम और केलिसी सच में सिर्फ सहपाठी हो। वह उसके बॉयफ्रेंड की बहन है। तुम्हारे दिमाग में रोज क्या चलता है? मेरे साथ तलवारबाजी करना बहुत बोरिंग होगा। नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। यह मेरी पहली तलवारबाजी की कोशिश है। पहले मुझे लगता था यह मेरे लिए बहुत दूर की चीज है। सिर्फ टीवी पर ओलंपिक और एशियाई खेलों में देखा था। आज जब मैंने कोशिश की तो बहुत मजा आया। तुम जानते हो, यह पहली बार है मैंने तुम्हें इतना खुश देखा है। होज ही तुमने जियांगन को गलत समझा था। दीदी चिंता मत करो, जियांगन के पास कोई और औरत नहीं है। मैं सबको परिचय करवाता हूं। अब से डिजाइन विभाग के निदेशक जियांग बोयर। डिजाइन करने वाले थोड़े खास होते हैं। सामान्य तौर पर अगर थोड़ी भी खासियत न हो तो मैं उन्हें पसंद नहीं करूंगा। किसके पास शंघाई प्रोजेक्ट का डिजाइन है? मैं देखना चाहता हूँ। तुम कुछ सामान ले आओ। कृपया देखें। तुम यहाँ कैसे आ गए? आज तुम्हारा पहला दिन नहीं है क्या? मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुमने कहा था कि तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड है, तो मेरे पास इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? पिछली बार मेरा रवैया ठीक नहीं था, लेकिन तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरी माँ को इतना महंगा तोहफा दिया। क्या ये उचित है? अगली बार जब मैं भेजूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। और अगली बार भी। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? मैं बैग के पैसे मैं बाद में चुका दूंगा। अगली बार मत भेजना। चेनलिन शेंग, तुम मुझे परेशान करने आए हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो चलो इस बारे में बात न करें, चलो चलें। कहाँ? मैंने सहकर्मियों के साथ खाने का समय तय किया है। तुम्हें भी तो शोरगुल पसंद है, चलो साथ चलें। अभी मुझे मेरे परिवार से मिलवाया, अब सहकर्मियों से मिलवाने जा रहे हो। तुम कहते हो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। ऐसा मत करो, चलोगे? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हारा साथ दूंगा। तो चलो चलें। जल्दी जल्दी। तुम्हारा इंतजार करते करते परेशान हो गए। देर से आने की सजा पियो। ठीक है, पियो पियो पियो, चलो सब मिलकर। रुको चेनलिन शेंग, ये सुंदर लड़की कौन है? क्या ये वही है जिससे तुम शादी करने जा रहे हो? उसका नाम क्या था? वो मुझे पता है। पहले मैंने चेनलिन शेंग की मदद की थी शादी की फोटोग्राफी बुक करवाने में, और छूट भी दिलवाई थी। सबको नमस्ते, मेरा नाम जियांग बोयर है।
जो आप पहले की बात कर रहे थे, लड़की को चूज कर दिया गया। मैं अब उसकी असली प्रेमिका हूँ। मुझे उस लड़की से तुलना मत करो। आपकी प्रेमिका के पास एक अच्छा मुंह है। आप कहते हैं कि आप एक ऐसी गुपचुप है। क्या आप दूसरों के साथ झगड़ा कर सकते हैं? क्या मेरे साथ झगड़ा करना संभव है? आप लाइन के साथ चैट करेंगे। मैं आपको एक औपचारिक परिचय देता हूँ। वो और मैं अब सामान्य दोस्त है। अब तक अगर आप अकेले हैं तो कौन चाहता है? जल्दी करें और फोन नंबर के लिए पूछें। इस गांव में ऐसी कोई दुकान नहीं है। चेनलिन शेंग, और आप एक लड़की को ला रहे हैं। एक प्रेमी मिल गया। क्या आपको पसंद है कि आप बेहुस या गुफी? चेनलिन का क्या मतलब है? मैं आपको दोस्तों के साथ पेश करने का मतलब नहीं है। मुझे पहले अपना परिचय दे। मैं चेन लिनशिंग का सहयोगी हूँ। मैं भी एक डिजाइनर हूँ। और फिर आप कौन हैं और आप क्या करते हैं? मुझे परवाह नहीं है। क्षमा करें, मुझे आगे बढ़ना है। बोर। आप अभी भी पीछा करने की जल्दी नहीं करते हैं। उसके बाद बोर। आपका क्या मतलब है? हर कोई मजाक कर रहा है। आप क्या करने जा रहे हैं? आप कमीने हैं। मुझे अपने प्रेमी से परिचित करने की आवश्यकता नहीं है। लोग मुझे पीछा करने वाले लोग। आप मुझे सिर्फ एक प्रेमी खोजने के लिए परेशान कर रहे हैं। क्या आप अपने साथ खेलते हैं और रात को ब्रश करना चाहते हैं? मेरे सहयोगी सभी अच्छे लोग हैं। मैं नीचे की रेखा जानता हूँ। मैं आपके प्रेमी को भी आपके लिए नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी भलाई के लिए अंधा हूँ। क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं? आपको मेरे बारे में क्या पसंद है? आप और मैं एक ही दुनिया के व्यक्ति नहीं हैं। क्या हम प्यार में नहीं पड़ सकते और अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रेमी बने। अगर हम दोस्त नहीं बनते हैं तो हम दोनों अभी। नहीं, मैं आपके साथ दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अपने प्रेमी से परिचित करने के लिए। मैंने नहीं कहा कि हम संपर्क नहीं किया। चेनशेंग, आप बीमार हैं। आप मुझे किसी और के साथ संपर्क में रखना चाहते हैं। आप मनोरोगी हैं। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि आप इतनी देर से वापस जाओ। और कहो तुमने गाड़ी भी नहीं चलाई। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कल बात करते हैं। चलो चलो, गुस्सा थोड़ा सा शांत करो। तुम्हारा घर वाकई बड़ा है। अब पछतावा हो रहा है। मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जल्दी से मेरे साथ रहने का फैसला करो। नहीं तो तुम मुझे अपने घर बुलाओ, फिर मैं देखूंगी। चेनलिन शेंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खास हो? ये तुम्हारी भाग्यशाली है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुमसे कहती हूँ, या तो मेरे बॉयफ्रेंड बनो या फिर चले जाओ। माजी, ये क्या है? ये साहब ने यिंगसू के लिए खरीदा है। यिंगसू को तलवारबाजी पसंद है। एक भी अच्छी बात नहीं है। और क्या हुआ सुना है? आज तुम फिर से जल्दी चले गए। मुझे तो कुछ करना नहीं था। बोयर, तुम पहले की तरह नहीं रह सकते। गाली दो, सब मुझ पर ही आओ। तुम लोगों को तो मेरी नजर में अच्छा नहीं लगता। और क्या हुआ? तुम फिर से किसका गुस्सा खा रहे हो? मैं क्या करूं? मैं किसका गुस्सा खाऊं? मैं किसका गुस्सा खा सकता हूं? सब मुझे ही डांट रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता इस किन्निंग्सू में क्या अच्छा है, और तुम उसे तलवारबाजी सिखा रहे हो। क्या ये इतना बड़ा मामला है कि तुम गुस्सा करो? मैं इस बात पर गुस्सा नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे इस झूठे व्यवहार से नफरत करता हूँ। अभी तुम सब इतने पाखंडी हो। एक तो भूल का नाटक कर रहा है और दूसरा सोचता है कि वो उसके साथ फिर से शुरुआत कर सकता है। भाई, तुम सोचते हो कि किन्निंग्सू का बदलाव देखकर तुम उससे प्यार कर सकते हो। एक दिन पता चलेगा कि ये सब झूठ है। किन्निंग्सू तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने अनाथालय में पढ़ाने के लिए आओगे। फेंग सर, पूर्ण समय पर शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है और मुझे डर है कि मैं पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाऊंगा। तुमने अपनी बहन से मिलने के बाद मेरे साथ संपर्क तोड़ दिया। तुम्हारी क्या खबर है? तुम मुझे चिंता मत करो, मैं अच्छा हूँ। पूर्ण समय पर शायद नहीं हो पाएगा, तो आधा समय ठीक रहेगा। हर हफ्ते मैं 2 या 3 बार आऊंगा। क्या ये ठीक रहेगा? तुम मुश्किल में मत पड़ो।
हर शनिवार तुम एक क्लास दो, कैसा लगता है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बच्चों की पढ़ाई और जीवन बहुत उदास है, बस उन्हें थोड़ी दिलचस्पी बढ़ाने की जरूरत है। आप चिंता मत करो, मैं चलता हूँ फेंग सर। ठीक है। मैडम कहाँ हैं? इंगसू सुबह से बाहर गई थी, कहीं नहीं बताया। सर, यहाँ मत रखो। मुझे लगता है कि तुम्हें इंगसू को एक आश्चर्य देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मैडम को पौधे उगाना कब सीखा? बीमारी होने के बाद ही। बहुत सावधानी से उगा रही हैं, हर दिन पानी देती हैं। इंगसू पूरी तरह बदल गई हैं। जो पहले पसंद नहीं करती थी, अब सब करना पसंद करती है, चाहे वह पौधे उगाना हो या खाना बनाना। हाँ, पिछले 2 दिनों में मेरी पूजा की तैयारी में भी मदद की। अब तो आपके साथ व्यायाम करने भी जाती हैं। बदलने में कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छा है। एलोवेरा मॉइस्चर बाथिंग साबुन। डॉक्टर शॉ, मुझे लगता है कि यह अच्छा है। यह होटल वाले से बेहतर है। यहाँ लिखा है कि यह अच्छा है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और एलोवेरा का बना है। चीन आंटी। मेरा सामान यहाँ रखो, थोड़ी देर में बिल काट लेना। चीन आंटी। मैडम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप उस आंटी को जानती हो जिसने अभी बिल नहीं काटा? शियाओया, तुम्हारी माँ को हंगड़ाओ के सुपरमार्केट में कैसे देख सकते हो? सुपरमार्केट के स्टाफ ने कहा। चीन आंटी हंगड़ाओ शहर में कुछ समय से रह रही हैं और अक्सर सब्जियां खरीदने आती हैं। बेटी की देखभाल करने के लिए आई हैं। माँ जी, मुझे घर में लोग आए हैं, मैं अभी बात नहीं कर सकती। चिंगसू, तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरे दोस्त को बाहर क्यों बंद कर दिया? चुपचाप क्यों खड़े हो, अंदर आओ। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा दोस्त है। आप? नमस्ते, मेरा नाम चिंगसू है, मैं बोएर की भाभी हूँ। बोएर कम ही दोस्तों को घर लाती थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि तुम उसे ढूंढ रहे हो, माफ करना। ठीक है, अंदर चलकर बात करते हैं। बोएर अगर तुम्हारा दोस्त है तो उसे अच्छी तरह से आतिथ्य दो। मैं ऊपर जाती हूँ। क्या कोई बात है? हमने कहीं देखा है क्या? तुम्हारी गलतफहमी है। हमने कभी मिला नहीं है। बोएर, क्या तुम्हारे सारे दोस्त इस तरह से बात करते हैं? देखो, मैं सोचा था कि तुम हमारे घर आए हो तो मुझसे माफी मांगने के लिए, लेकिन तुमने अपने दरवाजे पर मेरी भाभी को छेड़ा। क्या मतलब है? चेनलिन शिंग, तुम इतने बेईमान कैसे हो? बोयर, तुमने गलत समझा। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। कल मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें बताए बिना ही तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड का परिचय दे दिया। बकवास, क्या तुम्हारे 2-4 शब्दों में काम खत्म हो गया? मैं जियांग बोएर कोई बिल्ली या कुत्ता नहीं हूँ। तुम्हें मेरा पसंद नहीं है और तुम मुझे इस तरह से छोड़ना चाहते हो, कभी नहीं। हाँ, मुझे पता चल गया। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? बताओ कि तुमने मेरी भाभी से कैसे परिचय हुआ? मैं चलो छोड़ो इस चेनलिन शिंग को, इतना बदमाश होने पर भी। फूलों से क्या गुस्सा है, ठीक है? तुम मेरे भाई के पीछे और दूसरे लड़कों के साथ रिश्ता रखना, ठीक है? अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड को भी छोड़ना नहीं चाहते। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है?
तुम मेरे साथ बेवकूफ बनाओ मत चेन लिनशेंग। तुम्हें नहीं पता कि वह पहले ही मुझसे कह चुका है कि तुम दोनों का रिश्ता पुराना है। हम जियांग परिवार ने तुम्हें खराब तरीके से नहीं रखा किन यिंगसू। ऐसा करके तुम मेरे भाई और हमारे परिवार के प्रति वफादार हो रही हो। यह चेन लिनशेंग ने कहा है। बकवास और कौन हो सकता है? किन हिंगसू, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपनी जगह पर रहो। जल्दी से मेरे भाई को सच बता दो। शायद तलाक के समय मेरा भाई तुम्हें और अधिक रखरखाव राशि दे सकता है, वरना मैं अभी पिताजी को बता दूंगी। पिताजी को पता चला कि तुमने ऐसा किया है, वे तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? तो क्या क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भाभी कहूँ? कभी नहीं। तुमने अभी कहा कि मैं और चेन लिनशेंग का रिश्ता है, ठीक है। चलो उसे बुला लो मेरे भाई के सामने। हम सामने से सामना करें। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैंने कब उस चेन शेंग के साथ ऐसा रिश्ता बनाया। तुम कम भीट बनो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो, बस किन यिंगसू को घर से बाहर करने के लिए। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या बदशगुनी है? तुम इस तरह से लगातार क्यों? यह मजेदार है क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? हम साथ में कोई तरीका सोचते हैं। धन्यवाद एक्साएओया, अगर तुम नहीं होती मैं नहीं जानता क्या करता। यह बेकार की बात मत करो, मेरा इंतजार करो। फोन मत खेलो, तुम दिन भर फोन खेलते हो। भ्रूण के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसमें रेडिएशन होता है। बस खेलना बंद करो, मुझे मत बताओ। आओ, माँ ने तुम्हारे लिए बर्ड्स नेस्ट पकाया है, गर्मागर्म पी लो। पीना नहीं चाहता, रोज पीते पीते उल्टी आने लगी है। उल्टी भी आए तो पीना ही है। कहते हैं बर्ड्स नेस्ट पीने से बच्चे की त्वचा अच्छी होती है, बड़ों के लिए भी अच्छा है। देखो अब तक तुम्हें एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं आया, यह सब बर्ड्स नेस्ट की वजह से है। जल्दी से पी लो।
यिंगसू, कहो आज मैं सुपरमार्केट गया था। होजी के दोस्त डॉक्साइयो से मुलाकात हुई। क्या कोई समस्या होगी? क्या तुमने होजी से नहीं कहा कि तुम अपने गांव जा रहे हो? मेरे कहने से तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। तुम क्यों छुप रहे हो? हाँ, मुझे तो होंगडाओ में ही होना चाहिए। होंगडाओ ही मेरा गांव है। बस टीवी मत देखो, चलो कमरे में लेट जाओ। माँ, मुझे मत बताओ, तुम अपने काम में लग जाओ। तो थोड़ी देर देखो फिर चले जाना। मुझे नहीं पता था कि मेरी गोद में बैठी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मुझे भी नहीं पता था तुम मुझे पसंद करोगी। लिन शिंग वापस आ गया। बेटा वापस आ गया। जल्दी आओ, तरबूज खाओ। बेटा अभी काटा है। आओ तरबूज खाओ। धन्यवाद धन्यवाद। माँ, अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी? वो नीलम वाली अंगूठी जो तुमने और पापा ने शादी के समय पहनी थी। होजी ने वापस नहीं दी थी। यह रही। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? क्या तुम इतनी जल्दी जियांग बोयर से शादी का प्रस्ताव करने वाले हो? तुम मत बताओ मुझे इसकी जरूरत है। बेटा समझ गया, इस बार सच में समझ गया। तुम किन यिंगसू हो या हुओजी, मुझे ये जानना ही होगा। तुम आओ। अमेरिकी कियाओज ही से मिलिए। हंगराओ में मुफ्त क्लिनिक में मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी। नमस्ते, मेरा नाम कियाओजी है। मेरा चीनी नाम वैंग यू है। आपसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम होज ही है। पहले से ही बहुत सुना है आपके बारे में। ठीक है, बैठो बैठो। फिर से फोन से क्या झगड़ रहे हो? नहीं, तुम्हें पता है ये मेरा फोन। मैंने पासवर्ड भूल गया। मैं अपनी बहन के फ्रेंड सर्कल में नहीं जा सकता। ये डिस्चार्ज होने से पहले बदला गया था। ठीक है, मुझे दिखाओ। क्या वह डॉक्टर नहीं है? क्या वह कर सकता है? तेजस्वी डॉक्टर के लिए पासवर्ड तोड़ना बहुत आसान है। मेरी देखभाल करने में मदद करो, अभी भी परीक्षण के दौरान है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इतनी जल्दी, इतना बढ़िया। बहुत आसान है। तुम पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करो और फिर ईमेल के माध्यम से पासवर्ड रीसेट करो। ऐसा आसान? बहुत बढ़िया। धन्यवाद। कियाओज ही, तुम मेनू से ऑर्डर करो। ठीक है। एक्साएओया, तुम बहुत अच्छी लीडर हो। बॉयफ्रेंड को ट्रेन करने में बहुत खूबी है। हाँ, बॉयफ्रेंड को ट्रेन करना चाहिए। जब चाहो तब बुलाओ और जब नहीं चाहो तब छोड़ दो। तुम्हें मेरे से सीखना चाहिए। तुम्हारी तरह कौन है? डेटिंग करते करते खुद को एक घरेलू बना लिया। मैं चेनलिन शिंग और तुम्हारे पीछे नहीं पड़ना चाहती। वैसे तुम्हारी कॉल पर मैं जल्दी आ गया। तो कैसा रहा? क्या चेनलिन शिंग ने पिछले 2 दिनों में तुमसे संपर्क किया? और जियांग बोयर, क्या उसने तुम्हें परेशान किया है? तुम्हें पता नहीं, मुझे लगा था मेरी सांस रुक जाएगी। उसने मुझे पिछली बार जांच की थी। मैं लगभग फंस गया था।
फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर चेन लिनशेंग ने उसे वास्तव में कहा होता तो वह मुझे होज ही कहती। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह मुझे किन यिंगसू कहे, है ना? जियांग बोए की बहुत सारी चालें हैं। चेन लिनशेंग को अब एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी मिला है। मुझे नहीं पता चेन लिनशेंग में क्या अच्छाई है कि जियांग बोए ने उसे पसंद किया। वह जिसके साथ रहना चाहे रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वह वाकई जियांग बोए के साथ हो जाए तो वह बार बार मेरे सामने आएगा। एक बार तो ठीक है, लेकिन बार बार आने पर मुझे डर है कि मैं वाकई हाथों से निपटना मुश्किल है। मेरे कहने पर तुम्हें जल्दी से चेन लिनशेंग के साथ एक अंत करना चाहिए। देखो वह अभी तुम्हारे लिए आशा रखता है, इसलिए वह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है ना। तुम्हें उसे पूरी तरह से निराश करना होगा, तब चाहे तुम किन हिंगसू हो या होज ही, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ठीक से सोचने दो, सोच के बाद बताऊंगा। और तुम्हें जल्दी करना होगा कि पता नहीं चेन लिनशेंग का अगला कदम क्या होगा, है ना? ठीक है, तुम ध्यान से सोचो। अगर मेरी मदद चाहिए तो बेझिझक कहो। हाँ, और मुझे बताना है मेरी माँ का रेड द्वीप पर क्या हाल है। जल्दी से ध्यान से देखो। अगर कियाओज ही ने मुझे याद न दिलाया होता तो मैं नहीं देख पाता। देखो, ये क्या है? ये तो मैंने तुम्हें भेजी हुई फोटो है। और तुम्हारे पास आखिरी वाली फोटो भी है। तुम दोनों को देखो। ये लड़की मेरी सहकर्मी है जो रेड द्वीप पर मेरे साथ काम करती है। ये उनका घर है। देखो पीछे का बैकग्राउंड। तुम्हारा मतलब है कि मेरी बहन अभी रेड द्वीप पर है? और मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन दोनों रेड द्वीप पर हैं। तुम बेवकूफ हो जा रहे हो। तुम बोयर को एक लड़के के साथ देख रहे हो। मैंने उसे पहले ही देख लिया है। चेहरा तो खूबसूरत है, पर तुम्हें लगता है कि वो फिट नहीं बैठता। बोए की वह प्रकृति है डेटिंग के लिए तो ठीक है, पर अगर शादी की बात हो तो उसे एक समान रैंक का पति चाहिए। समान रैंक का। जियांग ने किनिंगसू को तो शादी कर लिया। हमारे जियांग परिवार में ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर बोएर अलग है। उसे एक सही घराने में शादी करवानी चाहिए जो उसकी परवरिश कर सके, है ना, और जो जियांग परिवार के व्यवसाय में मदद कर सके। तुम्हारे क्या विचार हैं? जियांग परिवार का व्यापार जियांगकन के लिए काफी है। बस जियांग परिवार का खत्म न हो। बोयर को चाहे किसी से भी शादी करनी पड़े, वो परेशान नहीं होगी। पर ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे जियांग परिवार का दामाद बनना है, सिर्फ अच्छे चरित्र का होना चाहिए। बच्चों के साथ समय बिताने से मुझे लगता है कि मेरा पूरा तनाव खत्म हो गया है। क्या हुआ? एक्साइयोज ही को दिल की बेचैनी है? डॉक्टर, अगर तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान ने तुम्हें धोखा दिया हो तो तुम क्या करोगे? मेरे बारे में मैं पहले सोचूंगा कि उसे कोई दुविधा तो नहीं है। दुविधा? तुम ही कह रहे हो कि ये तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान हैं। अगर दुविधा नहीं है तो वह तुम्हें कैसे धोखा दे सकता है? शायद हाँ। श्रीमती जियांग, वाकई आप ही हैं। श्रीमती जियांग वाकई पतली हो गई हैं। कुछ समय पहले सुना था कि आपका कोई दुर्घटना हुआ है। बहुत सी बातें याद नहीं आ रही हैं। आपको तो मेरा भी याद नहीं है। आप है। पर कोई बात नहीं, बस इंसान ठीक है तो ठीक है। लगता है पढ़ने से बहुत खराब हुआ है। बहुत सी चीजें याद नहीं है तो छोड़ दीजिए। मैं श्रीमती सोंग हूँ। मेरे पति सोंग शियान और आपके पति जियांग कुन बहुत सालों से व्यापारिक साझेदार हैं। श्रीमती सोंग, मैंने जियांग कुन से सुना है। वाकई माफ करें। कोई बात नहीं। फेंग स्टालिन, क्या आपको अभी तक पता नहीं है? 2 साल पहले उस पुस्तकालय और उस दान के बारे में वह श्रीमती जियांग ने ही शुरू किया था। दान के दिन उन्हें अचानक काम आ गया था और यह श्रेय मुझे मिल गया। श्रीमती सोंग, क्या आप कह रही हैं 2 साल पहले मैंने अनाथालय को दान दिया था? हाँ श्रीमती जियांग, आपका दिल बहुत नेक है। ये 2 साल से दान और सामग्री दे रही हैं और कभी सामने नहीं आई। आज आप यहाँ आई हैं तो मैं आपका यह श्रेय नहीं लूंगी। फेंग स्टालिन, आपको श्रीमती जियांग को अच्छी तरह से धन्यवाद देना चाहिए। नहीं, ये सब मेरा फर्ज है। मुझे आज कुछ काम है, मैं चलती हूँ।
फुर्सत में चाय पीने चलेंगी। हुओ जी, फैंग स्टालिन मैं। ये क्या हो रहा है? अगर तुम मुझे अपना मानते हो तो मुझे बताओ। मैंने तुम्हें बुलाया है, पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा रियल्टी कंपनी से क्या संबंध है। कौन सी रियल्टी कंपनी? जियांग ग्रुप ऑफ रियल्टी। स्टालिन, मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है। मैंने सुना है कि तुमने जियांग परिवार की बेटी को लेकर सहकर्मियों के साथ मिलना, वो कोई साधारण रिश्ते नहीं है, हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। जियांग प्रॉपर्टीज कंपनी शंघाई में एक प्रोजेक्ट है, इसमें बड़ा निवेश है। ये उद्योग के हर क्षेत्र का ध्यान आकर्षित करता है। इस बारे में हमारे संस्थान में बहुत रुचि है, तुम इसे संभालो। और हां, तुम मेरे ऊपर एक ऋण चुकाना है। विदेश जाने की बात मैंने तुम्हारे पिता के चेहरे पर देखा और इस मामले को दबा दिया। तुम इसे संभालो। आपका मतलब है कि मुझे इस मामले का पालन करना चाहिए? हाँ, क्या तुम इनकार करना चाहते हो? मैं जाता हूं, आप चिंता मत करिए। अगर यह काम नहीं होगा तो मैं आपसे वापस नहीं मिलूंगा। फिर मैं चला जाओ। डायरेक्टर, आपका डेटा यहाँ रख दूं? इतना सारा? डायरेक्टर, यह आपका डिजाइन डेटा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना सारा है? डायरेक्टर, कृपया इस डिजाइन आइकन को चिन्हित करें। चले जाओ, मैंने कहा तुम चले जाओ। क्या समझ नहीं आ रहा है? इतना सारा सामान मुझे दे दिया, क्या मुझे अगली जन्म तक देखना है? डायरेक्टर, मैंने सोचा तुम सब बहरे हो गए हो। कैसे कैसे तुम हो? मैं हमारे डिजाइन संस्थान की ओर से आया हूं, तुम्हारे डिजाइन डायरेक्टर से मिलने। मुझे नहीं पता था कि तुम होगे। क्या मतलब है कि तुम्हें नहीं पता था कि मैं हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं योग्य नहीं हूँ? मैं किस बात की हिम्मत कर सकता हूं, पर तुम्हारे डायरेक्टर का तो बहुत बड़ा टेम्पर है ना, मुंह खोलकर लोगों को भगा देते हो। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी एक ढेर सारी किताबें दी जिन्हें मुझे बंदर के वर्ष और घोड़े के महीने तक पढ़ना पड़ेगा। मैंने उन्हें पीटा नहीं, यहाँ तक कि यही अच्छा है। ये कोई आकाशवाणी नहीं है, सिर्फ डिजाइन का डेटा है। ऐसा लगता है कि तुम इसमें काफी अच्छे हो। आओ आओ, क्या है, तुम मेरी मदद करो इसे देखने में, और साथ ही मुझे उस भाषा में अनुवाद कर दो जो मैं समझ सकूं। ठीक है? अगर मेरी मदद करना चाहो तो, पर तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि पिछली बार का मामला हम इसे भूल जाए। ठीक है। और हाँ, तुम्हारा शंघाई डिजाइन प्रोजेक्ट, हमारी डिजाइन संस्था भी बोली में भाग ले रही है। बस करो, बकवास बंद करो। तुम जो कहो वही होगा, जल्दी देखो। और यह भी। ठीक है, कैसा लगा? सोंग जिया ने हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी। देखी, लेकिन उसने कहा हमारे पास होटल चलाने का अनुभव कम है, उससे निवेश करवाना है तो उसे सोचना पड़ेगा। मेरी तरफ से सोंग जियान से मिलने का समय लगवाओ। वैसे बोयर का क्या हाल है? तुम क्या सोचते हो? अब तुमने मुझसे सवाल करके जवाब देना कब सीख लिया? तुम्हारी ये बहन डिजाइन विभाग में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और पहले ही सबको परेशान कर दिया है। इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन वो जो भी करे, शंघाई होटल का मामला छोटा नहीं है, तुम्हें इस पर नजर रखनी होगी। मुझे पता है, अंतिम निर्णय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही लेना है। जब मैं डिजाइन विभाग से आ रहा था तो मैंने किसी की बात सुनी कि बोयर डिजाइन संस्था के एक डिजाइनर के साथ हाल ही में काफी करीब आ गया है। चाहे कितना भी करीब आए, कोई फायदा नहीं जब तक वह खुली बोली में भाग नहीं लेता। हमारे जियांग परिवार का पिछला दरवाजा आसानी से नहीं खुलता। ये तो सच है। तो मैं पहले सोंग जियान से तुम जाओ। मिलने का समय लगवाता हूं।